नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्पण न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर दुआ जी, जो एक मानवाधिकार के नेता है। देश के हर एक मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। जिस तरह से बिहार का माहौल बना हुआ है, बिहार में माहौल बनाया हुआ, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जर्नलिस्ट महोदय, आज बिहार का चुनाव मजाक बन गया है। एक ऐसा दंगल वहां हो रहा है जहां पे न कोई नेता सही है, न कोई पार्टी सही है। बटे हुए लोग हैं और जनता जो है खामोश इनकी ड्रामा को, इनकी खेल को देख रही है। जहां एनडीए सरकार, जहां नीतीश की सरकार, वो आपस में इतनी उलझ गई है, टिकट के नाम पे बंटवारा इतना हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन चल रहा है। एक दिन और बचा है नॉमिनेशन का। पहले चरण जो 6 नवंबर को होना है, उसका एक दिन और बचा है। फिर 11 को होगा और 14 को रिजल्ट होगा। लेकिन अभी भी वहां लड़ाई हो रहा है, अभी भी रसाकसी हो रहा है, अभी भी हमें इतना सीट दे दो, उतना दे दो। और मजे की बात यह है कि एनडीए सरकार में जहां सबका साथ, सबका विकास की बात किया, सबको रेडी पट्टी दिया जा रहा है, वहां 17% मुसलमान, 38% ओबीसी और दलित हैं, उनको टिकट नहीं दिया। आज कल जो हमारा नीतीश कुमार का 57 लिस्ट निकला, उसमें एक भी मुसलमान का टिकट ही नहीं मिला। बीजेपी तो देती नहीं है। और तेजस्वी और जो उसके बाद उसका जो है चिराग पासवान, जो अपने को दलित का नेता कहता है, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के साथ है। वो वहां का दलित का नेता नहीं है, वो समाजवादियों का है, वो ब्राह्मणवादियों का नेता हो गया है, वो बीजेपी का आदमी है। और वो जिसको सीट लड़ भिड़ के 29 मिला, उसमें भी एक मुसलमान को सीट नहीं मिला। आज जहां जो है जीतनराम मांझी, जो बीजेपी का दल है, मांझी है, तो कहता चूहा खा के हम लोग बढ़े, 6 सीट मिला, 6 के 6 सीट उसने मांझी को, अपने परिवार को, अपने जो है अपने समुदाय को, लोगों को दिया। एक भी मुसलमान, एक भी दलित, एक भी पिछड़ा को टिकट नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा को 6 नहीं दिया। तो ये सब मिल करके एक समीकरण केमिकल बना के कि मैं जो है दलित का, इसके सबका वोट लेके सरकार बनूंगा, ये 2-3% गेम खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, जहां राहुल बहुत जोर मराया, बहुत जो है जोश दिखाया, रैलियां किया, लेकिन उसकी टाइम फिश हो गई है। वहां पे उनकी पूछ नहीं है, वहां पे पकड़ नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता को बिहार में चेहरा दिखा रहे हैं। बिहार के लोगों से उनका संपर्क नहीं है, बिहार में उनका जनाधार नहीं है। नतीजा है कि राहुल गांधी वहां एक तरह से पिट रहे हैं। और पहले 19 थे, हो सकता है 20 हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। यानी कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस जो है वो तेजस्वी की गोद में बैठी है। तेजस्वी जो ईगो में जी रहा है, उसका बाप चारा घोटाला में, उस पर जो है और घपला घोटाला में अभी उस पर समन है। रोज उनको जो है कोर्ट में हाजिर होना है। ऐसी सूरत में उनको घेर घाट लिया गया है। और जनता भी देख रही है, नौजवान भी देख रही है कि ये क्या करेगा जब ये सब देश को लूट रहे हैं, इन पे केस चल रहा है तो क्या होता है। उनके जो और घटक है, सीपीआई सीपीएम है और लोग हैं, वो लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। तो कमोबेश जो है, न इंडिया मजबूत है, न इंडिया मजबूत है। और दूसरी तरफ ओवैसी जो मुसलमानों का नेता कहता है, जो 4-5 सीट था, वो 32 सीट पे खड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं वो भी बीजेपी का बी टीम है। अब रहा एक जो किंग मेकर बन रहा है, जो लगातार घूसने और मेहनत करके घूस रहा है, वो प्रशांत किशोर है। जन स्वराज है, वो अपना किंग मेकर बनने के चक्कर में इन सब का हिस्सा लेना है। लेकिन कमोबेश इन सब ने, अब देखते हैं कि प्रशांत किशोर जो कहा था कि मैं 50-60 मुसलमानों को टिकट दूंगा, वो कितना देते हैं। आज और कल में सबका लिस्ट सामने होगा। लेकिन उसने भी कम मुसलमानों को सीट दिया है। ऐसी सूरत में 17% मुसलमानों को जो है रेवड़ी भी नहीं दिया और उसको जो है कोई कीमत नहीं दिया। 38% जो है जो हमारे
दलित समाज है उनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो बिहार के अंदर ये सब लूट मार चल रहा है, ये रेवड़ी बांटने की बात चल रहा है, ये सब अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। कॉमन जो इनका एजेंडा बिहारियों के लिए रोटी कपड़ा मकान रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य की होनी चाहिए, वो कोई बात नहीं कर रहा। वहाँ पेपर चोरी हो रहा है, वहाँ वोट चोरी हो रहा है, वहाँ और चीज हो रहा है, यही बातों कर करके सियासत चल रहा है। तो बिहार का चुनाव जो दिलचस्प होना चाहिए था, एक दशा देने वाला होना चाहिए था, एक सशक्त होना चाहिए था, वो आज जो है मदारी का खेल बन गया है, डुगडुगी बज रहा है और पता नहीं कौन आएगा जो 10, 12, 15% वोट लाएगा, 80% उसको नहीं चाहेगा, वो सरकार बना लेगी और कहेगी कि मैं जीत गया। तो वहां जीत नहीं गए बल्कि अपने आप एक दूसरे से लूटा मारी चल रहा है, जैसे कोई मेला बाजार लगा हो, कुश्ती चल रहा हो। और ये बिहार की स्थिति बहुत क्या नीतीश जी आरजेडी में शामिल होंगे? नीतीश जी हमारे दल बंधु लीडर हैं, हमेशा पलटू राम रहे और वो अंततोगत्वा उनको दबाने के लिए जहां नीतीश कुमार को 140 से ऊपर सीट टिकट मिलना चाहिए था, उनको नीचे लाके 110 पे रखा गया है। 110 पे बीजेपी है, बाकी बांटा गया है। तो बहुत साधारण तरीके से बीजेपी ये गेम खेला है कि अगर नीतीश बाहर जाता है या पलटू राम होता है तो मैं चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और प्रशांत किशोर और इन सब को लेकर के मैं सरकार बना लूंगा। तो वो नीतीश कुमार को डाउन करना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, उनको उभारना नहीं चाहते हैं। बड़ा भाई नहीं मानते, बड़ा भाई कहते हैं लेकिन बड़ा भाई नहीं मानते। इसीलिए आज नीतीश कुमार डरेसा में है और वो कभी भी पलटू राम हो सकते हैं। अगर चुनाव से पहले पलटू राम हो जाते हैं तो बीजेपी खत्म हो जाएगी बिहार में, लेकिन वो मजबूरी है और सेंटर में भी वो एक दबाव है, प्रेशर है, जिसमें बीजेपी गेम खेल रही है। और ये सब वहां पे शतरंज और गोटा गोटी, जो गांव में गोटी खेलते हैं, अंटा और गोली खेलते हैं, वो खेल वहां चल रहा है। और देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है, जनता पे निर्भर करता है।